morning students. Welcome to your class. आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल फॉर्मूला वैलेंसी और किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मिक्सचर का केमिकल फॉर्मूला लिखते कैसे हैं उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। उन्हें जानेंगे कि हम इनका यूज़ कैसे करते हैं। पीछे आपने पढ़ा था एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी हमने समझाया भी था क्या होता है, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। एटॉमिसिटी टोटल नंबर ऑफ एटम होती है जो कोई भी मॉलिक्यूल कंटेन करता है। कोई भी मॉलिक्यूल जितने भी नंबर ऑफ एटम रखता है वही उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। और ये 3 टाइप्स की होती है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक में आपके वो आते थे जिनके आउटर मोस्ट जो मॉलिक्यूल सिंगल इलेक्ट्रॉन रखते थे। डायटॉमिक में आपके वो आते थे जो मॉलिक्यूल्स 2 एटम रखते थे। और पॉलीएटॉमिक में वो आते थे जो 2 से ज़्यादा यानी 3, 4, 5, 6 कितने भी एटम्स कंटेन कर सकते हैं, वो आपके पॉलीएटॉमिक में आते थे। मोनोएटॉमिक का एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, एक सिंगल होता है उसमें। क्लोरीन है आपकी, वो भी सिंगल एटम होता है। और डायटॉमिक के एग्जांपल में आपका हीलियम है, वो भी 2 एटम कंटेन करता है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन है, वो भी 2 एटम कंटेन करता है। मोनोएटॉमिक में है आपका हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये सिंगल एटम कंटेन करता है। डायटॉमिक में आपका क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो 2 एटम कंटेन करते हैं। 2 एटम में क्या क्या आपका आ जाएगा, जैसे आपकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आपके 2 एटम कंटेन करने वाले एलिमेंट हैं। नाइट्रोजन, ये सब ऐसे लिखे जाते हैं। और इसी तरह पॉलीएटॉमिक में आपका आता है सल्फर, बोरॉन 12 या ओजोन आप कह सकते हैं, O3, ये सब आपके पॉलीएटॉमिक में आते हैं। ये तो हमने कल पढ़ाया था। आज हम आपको बताने वाले हैं केमिकल फॉर्मूला के बारे में। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है किसी भी कंपाउंड का। कोई भी कंपाउंड हमने लिया, केमिकल फॉर्मूला उन सारे केमिकल सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होता है जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। केमिकल फॉर्मूला उन सारे केमिकल सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होता है जो किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। जैसे वाटर है आपका, इसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है, ये क्या होता है कि इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो यही केमिकल फॉर्मूला डेफिनेशन आपकी यही कह रही है कि किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मिक्सचर का केमिकल फॉर्मूला वो होता है जो बताता है कि वो कितने केमिकल सिंबल्स रखता है या उसमें कितने एलिमेंट हैं, सबका कॉम्बिनेशन जो निकल के बनता है वही आपका कहलाता है केमिकल फॉर्मूला। डिफिनेशन आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, a set of chemical symbols showing the elements present in a compound। ये तो सेट ऑफ केमिकल सिंबल है ही। कोई भी कंपाउंड या यौगिक जब रहेगा तो वो किसी सिंगल एलिमेंट का नहीं होगा, उसमें 2 एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे। तो वो सेट ऑफ केमिकल सिंबल्स, कई सारे केमिकल सिंबल्स हैं। आप इसको लिख सकते हैं C6H12 या फिर CH4 मीथेन आप ले सकते हैं। इसमें 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन है। ये आपका शो करता है कि इसमें 5 केमिकल सिंबल का यूज हुआ है, 4 हाइड्रोजन के लिए, 1 कार्बन के लिए। तो इन्हीं सब का जो कॉम्बिनेशन है, इन्हीं सब का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो जिसके थ्रू किया जाता है वो आपका कहलाता है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला बेसिकली केमिकल फार्मूले के थ्रू हम किसी भी कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन बताते हैं कि इसमें कितने सारे एलिमेंट के सिंबल्स कंबाइन हैं। इसके बाद आपकी अगली डेफिनेशन जो आती है वो है
वैलेंसी। वैलेंसी को हम कैसे समझ सकते हैं? वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर होती है। कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब कैसी कैपेसिटी? कोई एलिमेंट है तो वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यानी ले सकता है, और डोनेट कर सकता है यानी कि दे सकता है। तो कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या कितने ले सकता है, ये कौन सी चीज़ डिसाइड करती है? उसकी आउटर मोस्ट सेल, सबसे लास्ट वाली, सबसे बाहर वाली जो सेल होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी वैलेंसी होते हैं। वो अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई भी कंपाउंड हम ले लें, पीछे हमने आपको 1 to 30 एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल्स दिखाए थे, तो यहाँ से हम 2 ले लेते हैं। हीलियम, हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये पूरी तरह कंप्लीट है, फिल्ड है। जब भी किसी के आउटर मोस्ट सेल में ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में अगर ये इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो टोटली फिल्ड होता है और उसकी वैलेंसी उस टाइम 0 होती है। इसीलिए हीलियम कंपाउंड नहीं बनाता, इसको इनर्ट गैस कही जाती है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट सेल फिल्ड होता है। कोई और कंपाउंड हम ले लेते हैं, कार्बन। इसका पहले KLMN 4 सेल्स में इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है जितने उसके नंबर होते हैं। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है? किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उसी को हमें 4 सेल्स में फिल करना होता है। फर्स्ट सेल को हम K कहते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फर्स्ट सेल को हम K कहते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सेकेंड होती है आपकी L, थर्ड होती है आपकी M। ये इसकी लिमिट होती है। K में यानी स्टार्टिंग में पहले जो ऑर्बिटल होता है, जब आपको एटम का कंस्ट्रक्शन बताया गया था तो उसमें ऐसे बने हुए थे। तो ये न्यूक्लियस के बाद जो ये पहला शेल होता है इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सेकंड वाले में 8 हो सकते हैं। आठ से ज़्यादा नहीं होंगे, 8 से कम हो सकते हैं, क्योंकि ये अपर लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जा सकते। इससे लोअर में आपके 7 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग। थर्ड है आपका 18, इसमें आपके 18 होंगे और लास्ट वाले में 32 होंगे। ठीक है। उसी तरह आउटर मोस्ट सेल को निकाला जाता है कि किसी भी चीज़ के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे हमने 6 को लिया तो आप जानते हैं कि पहले सेल में जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले सेल में हमें 2 इलेक्ट्रॉन रखना है। हमने K में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन, 6 था, हमने 2 यहाँ फिल कर दिया, तो हमारे पास बचा कितना? 4 और बचे। वो 4 उठा के हम यहाँ रख देंगे। तो ऑक्सीजन की कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैलेंसी हमेशा 4 होती है। अभी आप केमिकल फार्मूला राइट करेंगे तो आपको वैलेंसी की जरूरत पड़ेगी। हमने एक जगह लिखा था कि पीछे CH4 केमिकल फार्मूला जब लिखा जाता है तो इसकी वैलेंसी इसके साथ और इसकी वैलेंसी इसके साथ लिखी जाती है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी वैलेंसी देखो 1 है। कार्बन की साइड कुछ भी नहीं लिखा गया है। कार्बन की अभी हमने किया है, इसके आउटर मोस्ट सेल में यानी बाहर वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसी वजह से हाइड्रोजन की साइड में 4 लिखा गया है। जब भी केमिकल सिंबल लिखते हैं तो उनमें जो एलिमेंट्स रहते हैं उनकी वैलेंसीज को इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन का कार्बन के साथ। ये तो वैलेंसी वो जो आउटर मोस्ट सेल में है। किसी के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी वैलेंसी 1 है, 2 होंगे तो 2, 3 होंगे तो 3, 4 होंगे तो 4। लेकिन अगर 5 होंगे तो उसकी 2 वैलेंसीज हो सकती है, या तो 5 होंगी या तो 3 होंगी। जैसे फर्स्ट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन सब में हो जाएंगे। K शेल है, उसकी लिमिट ही है 2, लेकिन सेकंड है आपका L, इसकी लिमिट होती है 8 तक होती है। इसमें 1 to 8
लास्ट सेल में आ सकते हैं। वो जो 1 to 8 होते हैं उनमें अब यहाँ आपको 5 मिला तो उसकी वैलेंसी 5 ऐसे हम सीधे नहीं कह सकते, इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है। 5 इलेक्ट्रॉन उसको अपने आप से बाहर निकालने में ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेने में उसे कम एनर्जी चाहिए। अपर लिमिट 8 है, वो 8 के इक्वल होने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेना पड़ेगा। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेना उसको ज़्यादा आसान है, उसमें कम एनर्जी लगेगी, इसीलिए इसकी वैलेंसी 3 ज़्यादा मानी जाती है। 5 और 3 दोनों लिखी जाती है लेकिन 3 ज़्यादा यूज होती है। तो वैलेंसी फाइंड आउट करना क्लियर हुआ। वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले तो हमें 1 to 30 एलिमेंट्स के सिंबल और उनके एटॉमिक नंबर, यानी 1 पे हाइड्रोजन है, 2 पे हीलियम है, 3 पे लिथियम है, 4 पे बेरिलियम है, 5 पे बोरॉन है, 6 पे कार्बन है, 7 पे नाइट्रोजन है, 8 पे ऑक्सीजन है। हमें ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए 1 to 30। जब हमें ये चीज़ क्लियर होगी तो उसके बाद हम के एल एम एन के अकॉर्डिंग उसको फिल करना शुरू करेंगे। के में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा 3 नहीं होंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में फिल हो जाएगा तो आगे के बचे हुए इलेक्ट्रॉन हम एल सेल में रखेंगे। एल सेल में फिल होने के बाद अगर एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो अब एम में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू कर देगा, और अगर इसमें 18 हो गए तो एन में जाएगा 32 वाले। किसी भी ये जो एलिमेंट्स की लिमिट है, इन लिमिट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उस सेल में नहीं हो सकते, इनसे कम रहेंगे लेकिन इनसे ज़्यादा नहीं होंगे। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करेंगे तो इनके बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या होती है? बैलेंसिंग होती है, कंबाइनिंग पावर कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग होती है जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो गेन करता है वो बाहर से या अपने में से डोनेट करता है, वही उसकी बैलेंसिंग कहलाती है। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, ये टोटल तो बैलेंसिंग निकल के आई। जैसे हमने ऑक्सीजन को ले लिया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसको हम करेंगे के एल एम एन। के के लिए 2 चाहिए, एल के लिए 8 चाहिए, इसके लिए 18 और इसके लिए 32। 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 2 के सेल में फिल हो गए, बचे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 एल सेल में आ जाएंगे। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। 8 यानी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 6। ये जो 2 और 6 हुआ, आउटर मोस्ट सेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, और 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आके और जुड़ जाए तो ये क्या होगा? 8 कंप्लीट हो जाएगा। और 8 कंप्लीट होने के लिए ये 6 इलेक्ट्रॉन अपने में से बाहर निकालने में इसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 6 नंबर बड़ी है 2 के कंपैरिजन में। 2 इलेक्ट्रॉन जब ये बाहर से गेन करेगा तो इसको कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, +2 नहीं, -2। माइनस क्यों होती है? क्योंकि 2 इसके पास कमी होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी हमेशा निगेटिव में 2 होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि 6 इसके पास है, इसके पास 2 अभी भी माइनस है। 8 कंप्लीट करने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है, इसलिए इसकी वैलेंसी निगेटिव 2 लिखी जाती है। ये जो सेल होती है इसको कहा जाता है, जो बाहर वाली सेल होती है उसको कहते हैं वैलेंस सेल, और जो बाहर वाली शेल यानी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंसी से ही बने हैं। वैलेंसी क्या होती है? आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है या वो कितने कंबाइन हो सकते हैं, वही जो पावर होती है, जो कैपेसिटी, वो आपकी वैलेंसी कहलाती है। जो जिस सेल में लास्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपकी वैलेंस सेल कहलाती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, नोट्स जब आप बनाएंगे तो वहाँ 1 to 30 एलिमेंट्स की वैलेंसी दी हुई है। केमिकल फॉर्मूला राइट कैसे करते हैं? अभी हमने जनरली आपको एक को बताया, क्या होता है? केमिकल सिंबल्स लिखे जाते हैं किसी भी चीज़ के। जैसे हमसे कहते हैं कोई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका केमिकल फॉर्मूला लिखिए हाइड्रो
क्लोरीन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का केमिकल सिंबल होता है H, और क्लोरीन आएगा क्लोरीन से आपका HCl। अब सबसे पहले तो इसके केमिकल सिंबल्स लिखे जाते हैं। केमिकल सिंबल्स में H पहले क्यों हुआ, Cl पहले क्यों नहीं हुआ, तो ये मेटल और नॉन मेटल के केस में होता है। जो मेटल्स होती है वो हमेशा पहले लिखी जाती है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो इस फॉर्मूला को कंप्लीट करने के लिए हमें वैलेंसी पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, सबसे पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, और इसका जब हम के एलिमेंट में फिल करेंगे इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन के सेल में फिल हो जाएगा, यानी इसकी वैलेंसी 1 हुई। वो देखिए यहाँ है, 1 लिखा नहीं जाता। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर लेते हैं 2, और इसमें कितना चाहिए 8, 2 और 8 10 हो गए। हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन और बचेंगे, 2 8 और 7। इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन ही अपने में से बाहर निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालेगा, बल्कि बाहर से कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ट्राई करेगा, और इसीलिए इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी, कितनी कमी है यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी भी वैलेंसी 1 होगी। और हमने आपको बताया था वैलेंसी हमेशा उल्टी लिखी जाती है, क्रॉस में ऐसे, इसकी 1 इसके साथ और इसकी 1 इसके साथ, और फॉर्मूला जो जनरेट हुआ आपका वो होगा HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आपका आता है HCl। ये तो पूरी है आपकी वैलेंसी, जो फार्मूला के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको केमिकल फार्मूला राइट करना हुआ तो उसके लिए आपको वैलेंसी क्लियर होनी चाहिए। जब तक वैलेंसी क्लियर नहीं होगी आप केमिकल फार्मूला राइट नहीं कर पाएंगे। केमिकल फार्मूला राइट करने का एक और रूल है। पहला तो ये है इनकी वैलेंसी, सबसे पहले केमिकल सिंबल्स लिखते हैं। सेकंड रूल है उनकी वैलेंसी चेक करते हैं। थर्ड रूल है वैलेंसी चेक करने के बाद उनको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी अपोजिट करके रख देते हैं, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। फोर्थ रूल ये है आपका, अगर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है तब तो कोई बात नहीं है। जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसलिए यहाँ 1 लिखा जाता है, और कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो ये जब आप 2 लगाएंगे तो ब्रैकेट लगा के बाहर में लगाएंगे। ये रूल होता है जब भी हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कोई ऐसा एलिमेंट जुड़ता है जिसकी वैलेंसी 2 होती है तो वो हमेशा ब्रैकेट के बाहर सबस्क्रिप्ट में लिखी जाती है, ठीक है, नीचे की तरफ लिखी जाती है, लेकिन ब्रैकेट लगा के तब उसको लिखते हैं। तो इस तरह आपको केमिकल फार्मूला राइट करने हैं, और आपका आज का होमवर्क है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ 20 एलिमेंट्स। मिनिमम 20 एलिमेंट्स के केमिकल फार्मूला आप लिखेंगे और उसको सेंड करेंगे, आप चेक करेंगे, और चेक करके तब आपको बताएंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको रेडिकल्स पढ़ाएंगे, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, और उसके साथ साथ ही आगे की कुछ चीज़ें जो बची हैं इस चैप्टर को पढ़ा के कंप्लीट करेंगे। आज का होमवर्क यही है कि आप एक से कम 20 केमिकल फार्मूला लिखेंगे आप किसी भी कंपाउंड का, और कैसे वैलेंसीज एक्सचेंज होती है वो भी आप बना के दिखाएंगे।